साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे शेयर बाजार पाठशाला के अगले संस्करण में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कुछ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और मुनाफा कमाएं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसमें हम चर्चा करेंगे दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहला है हमारा 2 लोज हाई क्लोज एंड 2 हाई लो क्लोज। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमने इसमें बाकी ये 6 पैटर्न्स को पहले ही कवर कर लिया है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप देखना है तो पहले इन वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन पैटर्न्स को हम कहां और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम 2 लोज हाई क्लोज। दोस्तों जैसा कि आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का मतलब है बुलिश। मार्केट में ग्रीन कलर को बुलिश से हम डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, 2 लोज हाई क्लोज का देखते हैं किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहले ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होने के साथ साथ हमने इसको कहां चार्ट में कहां देखना है। दोस्तों टाइम फ्रेम आपका कुछ भी हो, चाहे वो 1 मिनट से लेके 1 साल का कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का टाइम फ्रेम हो, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं और ये काम करेगा। सबसे पहले दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने से पहले आपको पहले डाउन ट्रेंड स्टॉक में देखना होगा। जिस स्टॉक में डाउन ट्रेंड है उस स्टॉक में ही हमारा ये पैटर्न अच्छा काम करेगा। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो उस समय हमने ध्यान क्या रखना है। सबसे पहला, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन कहाँ रहा है, किसी पिछला जो कोई सपोर्ट लेवल है या पिछला कोई स्विंग लो लेवल है उसके आसपास बन रहा है, कोई बड़ा मूविंग एवरेज यहाँ बन रहा है, या फिबोनाची लेवल, कोई बड़ा फिबोनाची लेवल जैसे मोर देन 38.2% उसके ज़्यादा ऊपर कोई गिरावट है, या आप मान के चलिए 50% से ज़्यादा गिरावट है किसी स्टॉक में, तब इस तरह के पैटर्न को अगर वहां बन रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा हाई होता है। दोस्तों ये बनता कैसे है, सबसे पहले इसमें एक डाउन ट्रेंड में आपने देखा होगा एक रेड कैंडल हमें दिख रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है ऊपर से और एक रेड कैंडल है, और उसका जो लो है पिछली अगली जो कैंडल बनने वाली है उसका लो उसके बराबर होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल लोज होने चाहिए। और जो अगली कैंडल बन रही है ये कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए, तो हमारा एक पैटर्न मुकम्मल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 2 लोज हाई क्लोज। दोस्तों इसी तरह से सेम पैटर्न लगभग बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है हमारा, जिसमें भी क्या होता है, बुलिश पिछली कैंडल को हमारा आगे वाली कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ कर लेती है। सेम इसका सिग्निफिकेंस भी लगभग बराबर ही होता है। तो दोस्तों आइए चार्ट पे किस तरह से हमें इसमें काम करना है वो भी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ इस जगह हमने देखा कहीं पे कोई अगर स्विंग लो है, पिछला स्विंग लो है, इसके आसपास अगर ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का पैटर्न, तो मान लीजिए ये पैटर्न आपका सक्सेसफुल है और आप इस पैटर्न में एंट्री ले सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंट्री क्या होना चाहिए, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें स्टॉप लॉस देखना है। स्टॉप लॉस जो इन दोनों कैंडल का जो भी लो है, सबसे ज्यादा दोनों कैंडल में जो लो है उसके नीचे अगर स्टॉक नीचे आ जाता है दोबारा से, मान लीजिए इसकी अगली वाली कैंडल हमने एंट्री ली और ये इसके नीचे आ गया, तो हमें स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। दोस्तों ट्रेडिंग में नफा नुकसान फायदा सब कुछ चलता है, बट समय पे लिए हुए डिसीजन ही काम आते हैं। तो अगर आपको स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, आप जितना जल्दी हो सकता है स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएं और आप अगली ट्रेड देखें। तो दोस्तों इसमें हमने ये स्टॉप लॉस हो गया। और एंट्री कहाँ लेना है दोस्तों, हमें इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगा हमने एंट्री नहीं लेना है। तो दोस्तों ये मान लीजिए ये कैंडल यहाँ क्लोज होगी, अगली वाली कैंडल जब ओपन होती है तो हमने इस लेवल पे या इसके ऊपर लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस कैंडल में हमने एंट्री लेना है। तो दोस्तों हमने इस कैंडल में एंट्री ले लिया और टारगेट्स हमारे कहाँ हो सकते हैं, पिछला जो स्विंग हाई है, मान लीजिए ये है आपका स्विंग हाई यहाँ पे, तो ये हमारे इसके आसपास का टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। उसके बाद
जब तक आप स्टॉक में तब तक रह सकते हैं जब तक कोई ऐसा पैटर्न हमें दिखाई न दे कि जहां से हमें गिरने की संभावना लग रही है, तब तक हम इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, या आप फर्स्ट टारगेट में जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे लेके आप निकल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग है तो आप ट्रेडिंग के हिसाब से सॉरी, जो टारगेट मिल रहा है आप उस टारगेट को लेके निकल सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं चार्ट में हम किस तरह से इस स्टॉक का यूज कर सकते हैं, इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट है सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स एक फार्मा की बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये जो हम चार्ट देख रहे हैं ये मंथली कैंडल, एक कैंडल एक महीने का है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक कैंडल एक महीने का है। इसमें आपको इस तरह का पैटर्न कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए साथियों, ये सेम पैटर्न आपको एक जगह यहाँ दिखाई दे रहा है और एक जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोज, दोनों कैंडल के लोज लगभग बराबर हैं, और यहाँ पे भी दोनों कैंडल के लोज लगभग बराबर हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमने इस कैंडल में एंट्री ले ली। अगर ये स्टॉक दोबारा से इसके नीचे आ जाता तो हम इससे स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, लेकिन हमने देखा ये इसने हमको अच्छा एक टारगेट दे दिया। और यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ये डार्क क्लाउड कवर, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा करी थी। अगर आप यहाँ एंट्री लेके यहाँ तक ले सकते हैं तब भी हमें ये काफी सारा रिटर्न हमें दे चुका है। और इसके बाद हमें दोबारा से इसने यहाँ पे मौका दिया है सेम पैटर्न में। ये कैंडल है रेड कैंडल, लो लगभग बराबर है, और ये पिछली कैंडल, इसके आगे वाली जो कैंडल बनी है वो इससे ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इसमें ये इसका हमने वेट करना है और यहाँ पे एंट्री लेना है अगली कैंडल पे। और हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे कितना अच्छा हमको रिटर्न दे दिया है इसने। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसमें हम अभी तक आए नहीं है, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। दोस्तों ये है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। इस तरह के पैटर्न्स के बारे में हम आगे और चर्चा करने वाले हैं। तो जब आगे वीडियो जाएंगे तो हम आगे, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता हुआ एक पैटर्न है जहां पे आपको इवनिंग स्टार पैटर्न, ये काफी बेरिश पैटर्न है। अभी जो भी बंदे हमारे इस स्टॉक में हैं कृपया करके इससे निकल सकते हैं, आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर दोबारा से इसके ऊपर जाता है स्टॉक तो आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से निकलने का हमको ये मौका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक अगले पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला पैटर्न है हमारा टू हाई लो क्लोज। जिस तरह से ये हमने पहला पैटर्न देखा था जो हमारा बुलिश पैटर्न है, अभी हम जो बात करेंगे ये आपका बेरिश पैटर्न है, एकदम उलट पिछले वाले कैंडल के। पिछले वाले कैंडल में हमने देखा, हमने जब भी बेरिश पैटर्न को ही देखना है तो हमने कहाँ देखना है, जब एक शेयर एक अच्छा रनअप दिखा दिया रहता है उस समय हमने ये पैटर्न को देखना है। जहां कोई पुराना रेसिस्टेंस लेवल हो वहां पे अगर इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है तो हम इस तरह के पैटर्न को देखकर उस स्टॉक से निकल सकते हैं। इसमें क्या है, एक अच्छा अप ट्रेंड में कोई स्टॉक था, ऊपर हम देख रहे हैं किसी रेसिस्टेंस के पास में या कहीं पे कोई बड़ा फिबोनाची लेवल आ रहा है, जहां पे इस तरह का कोई हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है तो हम वहां से एग्जिट ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक अच्छा रनअप मिलेगा आपको, रनअप के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल, उसके बाद उसका ग्रीन कैंडल का हाई और जो आगे बनने वाला रेड कैंडल है उसका हाई दोनों ऑलमोस्ट इक्वल मिलेंगे। लेकिन जो रेड कैंडल है पिछली कैंडल के नीचे, उस पिछली कैंडल का जो क्लोज है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर इस तरह का क्लोज आपको मिलता है दोस्तों तो ये पैटर्न आपका मुकम्मल हो जाता है। तो आइए दोस्तों चार्ट पे देखते हैं ये पैटर्न कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा रनअप आपको देखने के लिए मिला। आपने यहां मान लीजिए इस पैटर्न पे एंट्री लिया और ये कितना बड़ा आपको अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। सॉरी, यहां आपको देख सकते हैं सेम बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन कैंडल है, उसके आगे वाला कैंडल रेड कैंडल है और इसका क्लोज पिछली कैंडल के नीचे हो रहा है। तो दोस्तों ये हम अगर कोई बेरिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप पिछली कैंडल के नीचे किसी इस कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा।
तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सेम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं टू हाइस लो क्लोज, ये पैटर्न मुकम्मल हो रहा है यहाँ पे और हमने यहाँ पे एंट्री लिया। अगर आप बेयरिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आपकी एक्सिस्टिंग कोई ट्रेड है जिसमें आप पहले से हैं तो इस तरह के पैटर्न को देख के आप उससे निकल भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमने ये पैटर्न टाइम से भांप लिया है और हम इससे निकल गए, हमने एक अच्छा ट्रेड लिया था, अगर निकल गए तो हमने इतना सारा लॉस बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा और एंट्री इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जो अगली कैंडल रहेगी हमने उसमें एंट्री लेना है। और टारगेट आप पिछला स्विंग, जो भी इसमें पिछला स्विंग आपको दिखाई देगा, मान लीजिए ये स्विंग है तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। जब इसी के पास में ये स्टॉक आएगा तो यहाँ से ये रिवर्सल होने का चांस है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। और ये दोस्तों चार्ट में ये किस तरह से काम करता है देखते हैं। दोस्तों ये चार्ट है SCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी हम यहाँ पे मंथली कैंडल स्टिक, जो मंथली कैंडल है वो चार्ट हमने लगाया हुआ है। ये सेल का मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट है। दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले आपका सेम पैटर्न यहाँ बन रहा है। ये देखिए ये कितना अच्छा रनअप आपने देखा यहाँ पे। रनअप देखने के बाद में एक ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल है, दोनों का जो हाई है लगभग इक्वल है और पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे इसका क्लोज है। आप देख सकते हैं इसमें क्या हासिल हुआ है, ये ऊपर से सीधा धड़ाम हुआ है। अगर हम यहाँ पे निकल गए होते इसमें, या हमने थोड़ा सा वेट करके यहाँ निकल गए होते तो हमने इतना सारा लॉस बचा सकते हैं। फिर दोबारा देखते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे भी नहीं निकले, इतने समय वेट किया, फिर दोबारा से आपको सेम पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सेम पैटर्न, ये लगभग पैटर्न बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसे ही काम करता है। ये भी, इसको बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं और टू हाई लो क्लोज पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो अगर टाइम पे हम इस तरह के स्टॉक से निकल जाते हैं तो हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं दोस्तों। तो हम यही आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग हम कुछ भी करें लेकिन पैसा बचाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे हाथ में पैसा रहेगा तभी हम आगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियो में और आगे जो पैटर्न बचे हैं कुछ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।